नमस्कार, जोहार। झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड में आज दो कुख्यात नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। 10 लाख के इनामी नक्सली जोनल कमांडर सुरेश सिंह मुंडा और 2 लाख के इनामी नक्सली लोदरो लोहरा ने झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। चाईबासा, खूंटी, सरायकेला, रांची सहित कई इलाकों में जोनल कमांडर सुरेश मुंडा एक्टिव था। मार्ग दस्ता का कमांडर होने की वजह से वो संगठन का सबसे अहम सदस्य रहा। सुरेश सिंह मुंडा पर 67 मामले दर्ज हैं। वहीं एरिया कमांडर लोदरो लोहरा उर्फ सुभाष पर 2 लाख का इनाम था और उस पर भी 54 मामले दर्ज हैं। हथियार छोड़ मुख्य धारा में शामिल हुए नक्सलियों का कहना है कि संगठन में काफी शोषण हो रहा है और पुलिस का अभियान भी काफी तेजी से जारी है, जिस कारण संगठन छोड़ लोग भाग रहे हैं। जोनल कमांडर सुरेश सिंह मुंडा जो कि 10 लाख का इनामी है और मिसिर बेसरा जो कि सेंट्रल कमेटी मेंबर है, माओवादियों के टॉप मोस्ट लीडरशिप में आता है, उसके मारक दस्ता का कमांडर संगठन के लिए विगत 25 वर्षों से जिनके द्वारा कार्य किया जा रहा था, ये जो सुरेश सिंह मुंडा है जोनल कमांडर, इनके द्वारा आज झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के पदाधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया जा रहा है। लोदरो लोहरा जो कि एरिया कमांडर है, 2 लाख का इनामी है, उसके द्वारा भी इस नीति के तहत आज झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण किया जा रहा है। और देखिए, पलामू पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने टीएसपीसी संगठन के 2 नक्सली को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि टीएसपीसी नक्सली संगठन का कुख्यात नक्सली कमांडर रंजन जी के दस्ते के 15 से 18 हथियारबंद नक्सली जंगल में छिपे हैं, जिसके बाद पुलिस और सीआरपीएफ 134 बटालियन के जवानों ने छापेमारी की और इस दौरान पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ भी हुई, जिसमें एक नक्सली को गोली भी लगी है। मुठभेड़ के दौरान 2 नक्सली सुरेंद्र भुइयां और अमरीश सिंह को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया। अभी भी तुरकून के जंगलों में पुलिस जवानों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों के पास से AK-47 राइफल का मैगजीन, AK-47 के साथ जिंदा कारतूस और 3 बुलेट सहित नक्सलियों के कई सामान बरामद किए गए हैं। नौडिया का जो जंगल है, पाल्हे, तारपुन वगैरह का, वहां पर इनकाउंटर हुआ टीपीसी नक्सलियों के साथ। सीआरपीएफ और डिस्ट्रिक्ट पुलिस, जिसमें जैप भी शामिल था, उनकी ज्वाइंट टीम थी और इस ज्वाइंट टीम में गोली भी लगी है। हम लोग कन्फर्म हुआ है कि रंजन को गोली लगी है, कि जिसने ट्रीटमेंट किया है वो आदमी खुद ही अरेस्ट हुआ है। वो टीपीसी का रेगुलर जो अपने इलाज करने वाला डॉक्टर है, जिसको बोलते हैं ग्रामीण डॉक्टर। और इसमें रिकवरी जो हुई है वो AK-47 के मैगजीन की हुई है, कुछ गोलियां हैं, उनके जो है टेंटेज का सामान, पिट्ठू, एक हेयर क्लिप भी है जो ये कन्फर्म करता है कि दस्ते में लड़की भी थी। लोहरदगा के पेशरार थाना क्षेत्र में बुलबुल के जंगल में सर्च अभियान लगातार जारी है। सुरक्षा बल अब तक 11 नक्सलियों को गिरफ्तार कर चुके हैं। वहीं नक्सलियों की निशानदेही पर हथियारों का जखीरा भी बरामद किया गया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 175 किलो अमोनियम नाइट्रेट का पाउडर भी बरामद किया था, जिससे कई प्रेशर आईडी जैसे विस्फोटक बम बनाए जा सकते थे। पुलिस लगातार जंगल में सर्च अभियान चला रही है। ये सर्च ऑपरेशन झारखंड में अब तक का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन है। पुलिस इस क्षेत्र में नक्सलियों का सफाया करने की फिराक में है। जिले में पिछले कई दिनों से नक्सलियों के विरुद्ध सर्च अभियान चलाई जा रही है, जिसमें सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन और झारखंड जगुआर के साथ लोहरदगा पुलिस संयुक्त रूप से अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही है। और इस सर्च अभियान के दौरान लगातार पुलिस को सफलताएं मिल रही है। इसी बुलबुल के जंगल में पुलिस को नक्सलियों द्वारा छुपाए गए हथियारों का जखीरा मिला और कई नक्सलियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा भी गया, जिनमें इनामी नक्सली भी शामिल है। और कल 175 किलोग्राम के अमोनियम नाइट्रेट पाउडर बरामद की गई। ये काफ़ी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री थी, जिससे कई प्रेशर आईडी बनाए जा सकते थे, जो कि आगे चलकर सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाती है और जिसका जंगल में ही नष्ट कर दिया गया है। और यह सर्च अभियान लगातार अभी जंगलों में चल रही है। अभियान आईजी जब लोहरदगा आए थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जब तक नक्सली आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, यह अभियान लगातार जारी रहेगा और उनके मांद में घुस के उसे
हम धर दबोचने का काम करेंगे। और वही कार्य झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ और लोहरदगा पुलिस अभी कर रही है। नक्सलियों के कई ठिकाने को ध्वस्त करने के बाद उनके अलग अलग ठिकानों से सामान की बरामदगी कर रही है और उसे नष्ट किया जा रहा है। और अब देखना होगा कि आगे कितने दिनों तक सर्च अभियान चलता है, चूँकि पुलिस का कहना है कि जब तक इस क्षेत्र से नक्सलियों का सफाया नहीं कर दिया जाता है तब तक यह सर्च अभियान जारी रहेगा। और जब तक बड़े बड़े नक्सलियों को नहीं पकड़ा जाएगा तब तक यह सर्च अभियान चलता रहेगा और इस क्षेत्र से जल्द ही नक्सलियों का सफाया किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए आकाश साहू, लोहरदगा। लोहरदगा के पुत्रार जंगल में कल मिले विस्फोटक को सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया। कल सर्च अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को भारी मात्रा में विस्फोटक मिला था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने आज उसे नष्ट कर दिया है। और खबर गिरिडीह से, जहां के बिरनी प्रखंड में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाथियों का झुंड बाराटाड़ और नावाडी गांव पहुंचा और गांव के एक दुकान का दरवाजा तोड़कर चावल और राशन चट कर गए। कई घर के दीवारों को तोड़कर बागान में लगे केले की फसल को भी हाथियों ने बर्बाद कर दिया। गांव के लोग डर के साए में इस वक्त जीने को मजबूर हैं। तोड़ लाया तो हम लोग नींद में थे तो मेरा चचेरा भाई को था, जगल था तो आया तो मैंने यहीं दुआरे पर आके खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद में मेरा 8-10 को कैला कांदी देखने की चीज़ है, 10-20 को है। बाकी इसको मैंने फूज के लगा वहाँ द्वार पास खाने लगा। अब खाने लगा तो हम लोग शांत हो गए, कुछ उसको हम लोग नहीं बोलने दिए। हाथी देखो उन्हें से अला और हम खाना खा के मतलब हमने सुत गए घर में तो हाथी 11 बजे अलो, ना जाने पर लियो हमने की बोलो। जब तोड़ फाड़ करे लगलो तो सुतल लिए नहीं मालूम पड़लो तो अचानक उठलियो तो तोड़ फाड़ करके सब सारा चीज़ फेंक दलको तो देख लियो तनी साइड हो गलियो। जितना दाल चावल आटा जितना सारा चीज़ हलो से सब खाए गलो। आज महाशिवरात्रि का पावन दिन है। इस मौके पर बासुकीनाथ मंदिर में सुबह से ही भक्तों का सैलाब उमड़ा है। शिव भक्त शिवलिंग पर जलार्पण कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद ले रहे हैं। व्यवस्था भी अच्छा लगा, फाका भी मिला, जल भी अच्छा से चढ़ाए हैं हम लोग। अच्छा व्यवस्था है, अच्छा व्यवस्था है। और बाबा के धाम हर साल आते हैं घूमने के लिए हम लोग। 8 दिन तक घूरते हैं, 10 दिन तक घूरते हैं। बाबा घूरेंगे पालकी पर और विधिवत जैसे शादी होता है वो शादी होगा। महाशिवरात्रि के मौके पर चुटिया के राम मंदिर में शिव भक्तों का तांता लगा। मंदिर परिसर में हर हर महादेव के नारे गूंजते रहे। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आराधना करते हुए शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और सुख समृद्धि की कामना की। इसके साथ ही मंदिर में पूजा करने पहुंची युवतियों ने कहा कि भगवान शिव की तरह वर मांगने पहुंची हैं, तो वहीं लड़कों ने कहा कि माता पार्वती की तरह वधू चाहिए। श्रद्धालुओं से बात की रांची से हमारे सहयोगी कोमल बहल ने। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है चुटिया के राम मंदिर में है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि को लेकर के आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं का जो है यहाँ पे तांता लगा हुआ है। काफ़ी लंबी लाइन है, का श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचे हैं भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए। और कहा जाता है कि आज के दिन जो है श्रद्धालु भगवान शिव की शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, सुख समृद्धि की कामना करते हैं। ऐसे में जो यहाँ पे हमारे साथ कुछ लड़कियाँ जुड़ चुकी हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी, क्या कुछ मांगेंगी आज भगवान शिव से? अच्छा लॉन्ग लास्टिंग लाइफ मांगेंगे, अच्छा लाइफ पार्टनर मांगेंगे। अच्छा लाइफ पार्टनर मांगेंगे। अच्छा, जैसा कि इन्होंने कहा कि अच्छा लाइफ पार्टनर मांगेंगे। जनरली देखा जाता है कि शिवरात्रि में देखा जाता है कि लड़कियां जो है उन्हें ये कहा जाता है कि आज के दिन पूजा करेंगे तो भगवान शिव के जैसा हमें पति मिलेगा। ऐसा कुछ है क्या? शायद हो सकता है। जैसा कि उन्होंने तो बता दिया कि अच्छा लाइफ पार्टनर मांगेंगे, मतलब साफ कर दिया। आप लोग की तरफ से क्या कुछ रहेगा? वही कि कहा जाता है कि शिव जी के जैसे वर मिले, शिव जी के जैसा वर मिले। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? हम यही बोलेंगे कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर और हम लोग की नॉलेज से ज़्यादा ही बढ़े कि हाँ जैसे शिव जी जैसे पॉजिटिव काम करते थे हम लोग वही पॉजिटिव काम करें।
सुख समृद्धि सबका कल्याण। भैया आप ये बताइए कि जैसे लड़कियों से हम बात कर रहे थे तो उनका तो ये कहना था कि आज के दिन हम एक अच्छा वर, शिव जी जैसा वर मांगते हैं भगवान से। आप लोग क्या है, आप लोग यहाँ पहुँचे, आप लोग क्या मांगते हैं शिव जी से? वधू मांगते हैं और क्या मांगेंगे। भैया आप भी अच्छी वधू मांगते हैं, जैसे लड़कियों का है अच्छा वर चाहिए, अच्छी वधू। तो फिलहाल करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। करियर ही आप लोग क्या कुछ मांगेंगी आज? अभी तो पूजा करने के लिए एग्जाम के चलते अच्छा ये भी होता है कि भगवान पास कर दीजिए, अच्छा मार्क्स आ जाए। आपका भी ऐसा ही? हाँ ये क्या पढ़ाई कर रही हैं आप लोग? अभी हम लोग क्लास 8 में हैं। 8 में हैं, तो अभी से बहुत टेंशन है कि मार्क्स। हाँ खैर अलग अलग मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। तो लड़कियों का कहना है कि शिव जी जैसा वर मिले, तो लड़कों का कहना है कि वधू अच्छी मिले। रांची से संवाददाता कोमल बहल की रिपोर्ट। सीएम हेमंत सोरेन महाशिवरात्रि के मौके पर पहाड़ी मंदिर परिसर में आयोजित शिव बारात कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने बाबा भोलेनाथ की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर राज्य के सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री ने बाबा भोलेनाथ की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर राज्यवासियों के सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी बाबा भोले शंकर के दरबार में पूजा अर्चना और आशीर्वाद लेने हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। शिव बारात में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। यह परंपरा आगे भी अनवरत चलता रहे, यही हमारी बाबा भोलेनाथ से विनती है। मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को महाशिवरात्रि की बधाई और शुभकामनाएं दी और इस मौके पर सांसद श्री संजय सेठ, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, पूर्व मंत्री और विधायक सीपी सिंह और शिव बारात आयोजन समिति के तमाम सदस्य मौजूद रहे। शुभ अवसर पर मैं समस्त श्रद्धालुओं को अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाले समय में भी अब इस तरीके से एकत्रित होकर अपनी परंपरा और अपनी व्यवस्था का ध्यान रखें। गुमला के प्राचीन टांगीनाथ धाम मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं की अपार भीड़ जुटी। शिव भक्तों ने भगवान भोले की भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। मान्यता है कि टांगीनाथ धाम में ही परशुराम ने भगवान शिव की उपासना की थी। यहाँ छत्तीसगढ़, उड़ीसा सहित दूर दूर से भोले भक्त आते हैं और भोले बाबा को जलाभिषेक करते हैं। झारखंड के शिव तीर्थ स्थलों में एक प्रमुख स्थान रखता है और आपको जान के सुखद आश्चर्य होगा कि जो शिवरात्रि का मेला है टांगीनाथ धाम में, तो बड़ा ही भव्य तरीके से उसका आयोजन किया जाता है। रजरप्पा के मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर में स्थित शिव मंदिर में हजारों की संख्या में पहुंचे भोले के भक्तों ने जलाभिषेक किया। आपको बताते चले कि यह शिवलिंग जिले का सबसे ऊंचा शिवलिंग है, जिसकी ऊंचाई 18 फीट है। श्रद्धालुओं ने इस अवसर पर मां छिन्नमस्तिका मंदिर में भी पूजा अर्चना किया। और आज के दिन यानी शिव महाचतुर्दशी के दिन शिव जी का रुद्राभिषेक करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के मौके पर देवघर में आस्था का जन सैलाब उमड़ा। एक महीने से जिला प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने जो व्यवस्थाएं की थी वो आज पल भर में ध्वस्त हो गई। कई जगह भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि मंदिर प्रशासन के पसीने छूट गए। वहीं बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने पहुंची बड़कागांव के विधायक अंबा प्रसाद को भी कुव्यवस्था का शिकार होना पड़ा। मंदिर प्रशासन से विधायक की हल्की नोकझोंक भी यहाँ पर हुई। नहीं हमारा बात, लेकिन नहीं क्या आप क्या व्यवहार कर रहे हैं? आप हमारे साथ कर रहे हैं। रूम के अंदर मैं रख रहा हूँ, आप थी यहाँ पे, आप पूजा करने आई तब आप। मैं चर्चा परिवार लेकर खुद कैंसर का पेशेंट हुआ लड़ रहा हूँ, आप बचा लीजिएगा हमको। मैं रमेश कुमार परियस हूँ, मायना में रमेश कुमार परियस। झारखंड में मुझे याद कीजिए, इंडिया में याद कीजिए, आप मुझको पहचानते नहीं हैं।
हार किसको मान रही है? प्रशासन की कुव्यवस्था? एसडीओ का ये जिम्मेदारी है, उसको ध्यान रखना चाहिए था। ये लोग चाहते हैं कि सरकार की बदनामी हो, इसकी वजह से ये लोग ऐसा किए। रांची के प्राचीन पहाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। यहां पूरे राज्य से श्रद्धालु पहुंचते हैं। सुबह 2 बजे से ही यहां के पट खोल दिए गए, जिसके बाद से श्रद्धालुओं का तांता यहां पर लगा हुआ है। रांची के प्राचीन पहाड़ी मंदिर में मौजूद हूँ, जहाँ महाशिवरात्रि एक त्योहार के तौर पर मनाया जाता है और करीब सुबह हुआ लाखों की भीड़ अभी उमड़ गई है। लोग सुबह से ऊपर चढ़ रहे हैं, करीब 450 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर नीचे पूजा कर अभी उतर रहे हैं। और इस बीच में इनसे बात करूंगी कि क्या अनुभव रहा, क्या नाम ना? पूनम। कहाँ से आई है? चुटिया। महाशिवरात्रि के दिन ये त्योहार के तौर पर मनाना पहाड़ी मंदिर की खूब मान्यता है, क्या सोच कर ऊपर चढ़ी, कब गई थी? सुबह के 5:30 पौने 6 के आसपास चढ़ी थी मैं, और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, बहुत अच्छा लगा पूजा करके। यहाँ का जो सिस्टम है बहुत अच्छे से इन लोगों ने पूजा करवा दिया और अच्छे से हम लोग बाहर भी आ गए। सिर्फ रांची में नहीं, राज्य भर के लोग यहाँ पर आकर शामिल होते हैं और खूब पहाड़ी मंदिर चर्चा में रहती है हर जगह। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे, अच्छा लगा पहाड़ी मंदिर आने के बाद। फर्स्ट ही आए थे, धनबाद के रहने वाले हैं, आज आए पहाड़ी मंदिर शिवरात्रि के। धनबाद से आज ही आए? हाँ, धनबाद से सिर्फ यहाँ पर दर्शन के लिए आए? दर्शन के लिए आए हैं। कहाँ से आए मैम? करमटोली से आए हैं। कितने बजे ऊपर चढ़ी? 450 सीढ़ियाँ चढ़ी आई? 5:30 पौने 6 के लगभग। हाँ। क्या इस श्रद्धा में थकान भी होता है? नहीं, कुछ नहीं लगा, बहुत अच्छा लगा। सुबह उठ के आए। तो महिला हो, छोटे छोटे बच्चे हो, हर कोई यहाँ पर भीड़ लगाकर है। ये रास्ता उतरने के लिए नीचे की ओर जाता है और करीब लाखों लोगों की भीड़ है, जिसके वजह से सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। और ये पहाड़ी मंदिर खुद में बहुत खास है। 450 सीढ़ियाँ चढ़कर लोग ऊपर जाते हैं और सुबह के 2 बजे से पट खुला हुआ है। ये तो फिर सिर्फ शुरुआत है, पूरा दिन बाकी है, अभी और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी बाकी है। कैमरा पर्सन सन के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18 रांची। रामगढ़ के भरेच नगर के प्राचीन और ऐतिहासिक टूटी झरना शिव मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और जलाभिषेक किया। टूटी झरना मंदिर के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जावेद खान। अभी मैं मौजूद हूँ रामगढ़ के प्रसिद्ध टूटी झरना शिव मंदिर में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है, हजारों के तादाद में। सुबह से श्रद्धालु यहाँ पर आकर जलाभिषेक कर रहे हैं। इस मंदिर की मान्यता है, ये 1500 वर्ष पुराना मंदिर है और यहाँ पर सालों भर स्वतः जलाभिषेक होता रहता है। मंदिर के पुजारी से बात कराते हैं सीधे। बताइए इस मंदिर की विशेषता के बारे में। इस मंदिर की विशेषता यही है कि 24 आवर स्वतः जल गिरते रहता है 24 घंटा शिवलिंग में, और ये कभी कमी नहीं होता है। और माता लोग यहाँ रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। जो मनोकामना सोचते हैं मनोकामना पूर्ण होता है। और इस मंदिर का क्या इतिहास है? इतिहास तो वही है कि मतलब माँ विष्णु भगवान के नाभि से जल गिरता स्वतः शिवलिंग में रहता है, और एक चापाकल भी है, वहाँ भी आपरूपी जल गिर रहा है बिगड़ चलाए हुए। इतिहास है। तो आपने सुना यहाँ पर स्वतः जलाभिषेक यहाँ पर होता है शिवलिंग का। एक महिला श्रद्धालु से बात कराते, बताइए क्या मन्नत मांगी है? यही कि अपना घर परिवार सुख शांति से रहे, पति का लंबी उम्र हो, बच्चा सब खुश रहे, जोड़ी सलामत रहे, घर परिवार में सुख शांति बने हुए रहे। जी, ये मंदिर तो 1500 वर्ष पुराना है और यहाँ पर प्रतिवर्ष हजारों से ज़्यादा की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और दर्शन करके जाते हैं। यहाँ विधि व्यवस्था भी चाक चौबंद है और यहाँ की समिति तत्पर रूप से कार्य कर रहे हैं। तो आपने सुना मंदिर समिति के लोगों को, और देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर के अंदर में हजारों की संख्या में श्रद्धालु सुबह से यहाँ पर पूजा अर्चना और यहाँ पर जलाभिषेक के लिए जुटे हुए हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। महाशिवरात्रि के मौके पर सुबह से ही शिवालयों में भारी भीड़ उमड़ी है। 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि शिव भक्त सुबह से ही लाइन में लगकर भोलेनाथ पर जल अर्पण कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, देवघर, गढ़वा, रांची और सिमडेगा की तस्वीरें, जहां पर महाशिवरात्रि की धूम साफ तौर पर देखने को मिल रही है। और जो भक्तगण हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो सुबह से ही लंबी कतार में लगे हैं और भगवान शिव के दर्शन को लेकर जलाभिषेक कर रहे हैं। अभी तक आपने बहुत से बड़े बड़े और पुराने मंदिरों में शिवलिंग के दर्शन किए होंगे, लेकिन आज आपको हम सिमडेगा के एक अनोखे शिवलिंग के दर्शन कराएंगे, जिनका जलाभिषेक नदी की धारा
पर हर वक्त करती रहती है। जी हाँ, जिस तरह आपने फिल्मों में शिवलिंग पर गिरती जलधारा को देखा होगा, ऐसा नज़ारा सिमडेगा के जलेश्वर धाम में देखने को मिलता है। यहाँ घाघरा नदी के बीचों बीच प्राकृतिक रूप से शिवलिंग स्थित है, जहाँ नदी की जलधारा भोलेनाथ का जलाभिषेक करती रहती है। महाशिवरात्रि के मौके पर यहाँ लोगों की भीड़ उमड़ती है। कोरोना की वजह से 2 सालों से बंद शिवालयों के द्वार महाशिवरात्रि पर खुले। ऐसे में भक्तों की भारी भीड़ पूजा के लिए शिव मंदिरों में उमड़ी है। आज छोटे बच्चे भी सालों बाद महाशिवरात्रि पर अपने घरों से निकले और शिवालयों में महादेव की पूजा अर्चना की। बच्चों ने बताया कि उन्होंने महादेव से जल्द ही सब कुछ सामान्य होने की प्रार्थना की है। बच्चों से बात की हमारे सहयोगी संजय सिन्हा ने। शिव ही आदि हैं, शिव ही अनंत हैं, शिव ही ब्रह्मा हैं, शिव ही भगवंत हैं। हम इसमें मौजूद है राजधानी रांची के हरमू शिव मंदिर में। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में बच्चे भी पूजा करने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ पर हम बच्चों से बात करेंगे कि बच्चे अपने मुख से भगवान शिव के लिए क्या कह रहे हैं। आज तुम मंदिर पहुंची है, भगवान से क्या बोली? मैं मंदिर पहुंची हूँ। हाँ, मंदिर पहुंची है तो भगवान से क्या मांगी? पूजा मांगी है। स्कूल जाती हो? हाँ, स्कूल जाती हूँ। हाँ, किस क्लास में पढ़ती हो? 3 क्लास में। अभी तो स्कूल नहीं गई होगी तुम? मैं कल मम्मी बस भी स्कूल नहीं खोली है पापा। बच्चे भले ही खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन भावना में ये बात शामिल है कि भगवान जल्द से स्कूल खोल दीजिए ताकि हमारी विद्या की जो रेखा है वो कम से कम शुरू हो जाए। कुछ और बच्चे हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि आज तुम मंदिर पहुंची, भगवान से क्या मांगी, महादेव से क्या मांगे? जल्दी से स्कूल खुले और एग्जाम स्कूल में हो अच्छा से, क्योंकि घर वाले एग्जाम में मजा नहीं आता। क्यों, क्या होता है? सब बहुत चीटिंग करता है। चीटिंग करता है, भगवान से चीटिंग को रोकेंगे? हाँ, रोकेंगे। स्कूल खुलेगा तो? हाँ, रोकेंगे। तुमने भगवान से क्या मांगा? मैंने भी मांगा कि स्कूल जल्दी से खुल जाए और एग्जाम स्कूल में हो। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।